बिहार, एमपी और गुजरात की एक एक विधानसभा सीट पर हाई प्रोफाइल उपचुनाव हुआ। वोटिंग शाम 6 बजे आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी। अब वोटिंग खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 3 अगस्त को फैसला आने वाला है। लेकिन आज दिन भर की अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो लोकतंत्र का महापर्व, इसका उत्सव मनाया गया पूरे उल्लास के साथ। कई शांतिपूर्ण तरीके से मतदाताओं ने अपने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। आपको बताते हैं कि आज 3 राज्यों की इन 3 सीटों पर कैसा रहा मुकाबला और कहां कहां कितनी वोटिंग हुई, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए वो आपके सामने रखते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर शाम 5 बजे तक 33.57% मतदान हुआ। एमपी के दतिया विधानसभा की बात करें तो उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 68% से अधिक मतदान हुआ है। गुजरात के मंडल विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर लगभग 34.35% मतदान हुआ है। ये 5 बजे तक के आंकड़े थे, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली बांकीपुर की। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी और पिछले 31 साल से यह सीट बीजेपी का अपराजेय अजेय किला रहा है। पार्टी विपक्ष में थी तब भी यहां से जीतती थी, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प और त्रिकोणीय है। बीजेपी ने यहां से युवा नीरज सिन्हा पर दांव लगाया तो आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता मैदान में है, जबकि जन सुराज की तरफ से उसके संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली बार यहां चुनाव मैदान में उतरकर अपनी दावेदारी पेश की है और मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया। बांकीपुर के सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पर 14% कायस्थ वोटर्स हैं और यही वजह है कि बीजेपी लगातार कायस्थ उम्मीदवार ही यहां से उतारती है। इसके अलावा 12% यादव हैं, 9% मुस्लिम, वैश्य और चंद्रवंशी और करीब 8% दलित और भूमिहार मतदाता यहां के नतीजे तय करेंगे। शाम 5 बजे तक 33.57% मतदान दर्ज किया गया। अब बात एमपी की हाई प्रोफाइल सीट दतिया की करते हैं, जहां दिन भर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। शाम 5 बजे तक ही दतिया में रिकॉर्ड 68.7% वोट पड़ गया। दतिया में मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह के बीच में है। आपको याद दिला दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने यहां बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दी थी, लेकिन 2015 के एक मामले में कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता चली गई और जिसके बाद ये उपचुनाव हुआ। 2,20,000 से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट पर सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम रहे और करीब 1,422 सुरक्षा बलों की तैनाती में 291 बूथों पर मतदान संपन्न हुआ। बात तीसरी सीट की करते हैं, गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर विधानसभा की। ये बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है। बीजेपी के पूर्व विधायक योगेश पटेल के आकस्मिक निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराया गया। बीजेपी की तरफ से सतीश पटेल और कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री भीखा भाई रबारी के बीच में सीधा मुकाबला है। 2,19,000 मतदाताओं वाली सीट पर 260 पोलिंग बूथ के बनाए गए थे, जहां पर 1400 से अधिक जवानों की निगरानी में मतदान कराया गया। शाम 5 बजे तक यहां पर लगभग 34.35% मतदान हुआ। 3 राज्यों की इन तीनों सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर लिया है और अब 3 अगस्त को मतगणना होगी। तब साफ होगा कि बांकीपुर में बीजेपी का 31 साल पुराना किला बचता है या जनसुराज या फिर कोई नया समीकरण यहां बनता है। दतिया में कांग्रेस बाजी मारती है या फिर बीजेपी अपनी सीट वापस छीनती है। मंजलपुर में बीजेपी का गढ़ है, ये बरकरार रहता है या नहीं, ये 3 तारीख तक का हमें इंतजार करना होगा।